पतित जन के ऊपर अयाचित दया। खबर मिली कि आज गोस्वामी जी ढाका आएंगे। उनका स्वागत करने के लिए कुछ गुरु भाइयों के साथ मैं दुलाईगंज स्टेशन पर गया। पिछले अपराध को याद करके मैं संकोच के मारे सबके पीछे खड़ा रहा। हर घड़ी यही सोचने लगा कि गोस्वामी जी मुझे देखकर न जाने क्या कहेंगे। इधर एक गुरु भाई और ही झमेले में पड़ गए थे। एक स्त्री के मामले में फंस जाने से गुरु भाइयों ने उन्हें बहुत ही बेइज्जत कर डाला है। सभी ने उनकी बदनामी करके एक प्रकार से उनसे सब तरह का व्यवहार बंद कर दिया है। लज्जा और पछतावे के मारे मुर्दार से होकर वे लोगों से मिलना जुलना बंद करके रात दिन अपने घर में ही अकेले छिपे रहते हैं। गोस्वामी जी के दर्शन न कर सकेंगे, इस दुख के मारे वे घर में बैठे रो रहे हैं। शाम को गोस्वामी जी दुलाईगंज स्टेशन पर पहुंचे। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने गुरु भाइयों के साथ मुझे भी देख लिया। प्रतिष्ठित और अच्छे पदों पर स्थित बड़े गुरु भाई लोग गोस्वामी जी की गाड़ी के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाकर कहा, क्यों जी कुलदा, आ गए? अच्छा, अब तुम लोग स्थान पर चलो, मैं फूलबेड़े स्टेशन पर उतरकर आता हूं। अब उन्होंने ऐसी स्नेह दृष्टि से मंद मंद मुस्काकर मेरी ओर देखा कि मेरा कलेजा ठंडा हो गया। और गुरु भाइयों के साथ एक आध बात कहते ही गाड़ी खुल गई। गोस्वामी जी फूलबेड़े स्टेशन पर जाकर उतरे। हम में से किसी की समझ में ना आया कि गोस्वामी जी दुलाईगंज स्टेशन पर न उतरकर कोई 1 घंटे के रास्ते की दूरी पर जाकर ढाका स्टेशन पर क्यों उतरे। ढाका स्टेशन पर उतरकर गोस्वामी जी सीधे हमारे उसी गुरु भाई के यहां पहुंचे जो पछतावा कर रहा था और जिसको गुरु भाइयों ने बदनाम कर रखा था। घर का दरवाजा भीतर से बंद था। बार बार धक्के देने पर उस भले आदमी ने आकर जो ही किवाड़ खोले त्यों ही गोस्वामी जी उसे छाती से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, तुम हमारे पास ना आओगे, इसीलिए हम स्टेशन से उतरते ही तुम्हें देखने आए हैं। गुरु भाई रोते रोते गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। गोस्वामी जी उन्हें ढाढ़स बंधाकर गिंडारिया में आश्रम में आ गए। सबने बहुत ही निरादर करके जिन्हें दुरदुरा दिया था उन्हीं को ढाका में पहुंचने पर सबसे पहले गोस्वामी जी गले से लगा रहे। उनके इस काम से मुझे बड़ा सहारा मिला। मेरा जी ठंडा हो गया। विचित्र स्वप्न, मार्ग बतलाना। मैं आज दोपहर को गोस्वामी जी के पास गया। देखा कि वे आम के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। दूर से प्रणाम करते ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा और मुझसे बैठने के लिए कहा। मैंने धीरे धीरे सूचित किया कि मैं ब्रह्मचारी जी के पास गया था। फिर कहा, उनके उपदेश से दादा आपके दर्शन करने यहां आए थे, किंतु उस समय आप ढाका में न थे। जाते समय दादा कह गए हैं, यदि आप पछा में जाएं तो दया करके एक बार उन्हें दर्शन दे, उनको बहुत बातें करनी है। गोस्वामी जी ने कहा, इस समय तबीयत बहुत ही खराब है। तबीयत सुधर जाने पर एक बार जाने की इच्छा है। उस समय तुम्हारे दादा के साथ भेंट करूंगा। गोस्वामी जी ने विस्तृत रूप से जानना चाहा कि ब्रह्मचारी जी से भेंट होने पर क्या क्या बातचीत हुई थी। दादा और मंझले दादा का सब हाल सुनाकर फिर मैंने अपनी सब बातें आदि से अंत तक साफ साफ बतला दी। सुनकर के गोस्वामी जी ने कहा, विद्या नहीं आएगी इत्यादि सब बातें लिख रखने के लिए उन्होंने कहा है, सो लिख लेना। उन लोगों की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। तुमसे जो मैंने कह दिया है वही किए जाओ। मैं तो मौजूद हूं, फिर जो करना होगा वह मैं ही बतला दूंगा। घबराना मत। हां, अब सपने का हाल सुनाओ। मैं अपना स्वप्न वृत्तांत सुनाने लगा। देखा कि दिन डूबने पर है। आपने अकस्मात आकर मुझे आवाज देकर कहा, समय नहीं है, अब चल। आपके साथ
बारोदी के ब्रह्मचारी जी भी थे। श्रीयुत ताराकांत गंगोपाध्याय भी आ गए। आगे आगे ब्रह्मचारी जी चले, उनके पीछे आपके पीछे ताराकांत दादा चले और सबके पीछे मैं चला। यह तो मालूम होने लगा कि आगे आगे ब्रह्मचारी जी चल रहे हैं, किंतु वे दिख ना पड़े। अंधेरे में किसी के साथ चलने से जिस प्रकार उसकी सत्ता का अनुभव होता है, उसी प्रकार का ज्ञान ब्रह्मचारी जी के संबंध में भी मुझे हो रहा था। रास्ता चलते चलते कुछ दूर निकल जाने पर बड़ी दूर पर मैंने एक भयंकर जंगल देखा। उसे देखने से ही डर लगने लगा, किंतु ज्यों ज्यों उसके समीप पहुंचने लगा त्यों त्यों हरे और नीले रंग के घने वृक्षों की शोभा से आनंद मिलने लगा। वन के बहुत ही समीप पहुंच जाने पर देखा कि वह न केवल वन है बल्कि एक बड़ा भारी पहाड़ है। हम लोग उसके भीतर घुसे। ब्रह्मचारी जी रास्ता पकड़े हुए अपनी धुन में आगे बढ़ने लगे और आप अपने दंड से कांटों को हटाकर रास्ता साफ करते हुए चलने लगे। ताराकांत दादा चौकन्ने होकर इधर उधर देखते हुए चलने लगे। मैं आप पर नजर रखे हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे हम लोग बहुत ऊंचे नीचे स्थानों में चढ़ते उतरते हुए पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक समतल स्थान में जा पहुंचे। वहां आपने मुझे एक स्थान में ले जाकर 3 आसन दिखलाए। देखा कि तीनों आसनों के चारों ओर बहुत पुराने, दूर तक फैले हुए बड़े बड़े पेड़ हैं। स्थान कुछ कुछ अंधेरा जैसा पेड़ों की छां से ढका हुआ है। तीनों आसन गेरुए रंग के लाल पत्थर के और चौकोर हैं और पूर्व की ओर बिछे हुए हैं। तीनों आसनों पर 1, 2, 3 अंक पड़े हुए हैं। 3 नंबर वाला आसन मुझे दिखलाकर आपने कहा, यही तुम्हारा आसन है, इस पर बैठो। यहां बैठकर कुछ समय तक साधन करना। 2 नंबर वाले आसन पर आप स्वयं बैठ गए। 1 नंबर वाला आसन खाली रहा। थोड़ी देर वहां बैठकर मैंने साधन किया। फिर आपने उठकर कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। अब हम चारों जन फिर पहले के सिलसिले से चलने लगे। ऊंचे नीचे स्थानों में बहुत झाड़ झंकार और कांटे थे, इस कारण पैरों में घाव हो गए। स्थान स्थान पर ठोकर लगने से 2-3 बार मैं गिर भी पड़ा। तब आप दुर्गम संकीर्ण मार्ग का संकट मुझे इशारे से जतलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और बार बार मुझसे कहने लगे, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे कदम रखकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। बड़े क्लेश से बहुत दूर चलने पर अंत में समझा कि हम लोग एक बड़े भारी राज्य के समीप आ गए हैं। देखा कि घने हरे वृक्षों के पत्तों के भीतर होकर सूर्य की किरण की तरह उस ज्योतिर्मय राज्य का तेज आकर पड़ रहा है। हम लोग उसी किरण को लक्ष्य करके आगे चलने लगे। आप बीच बीच में मेरी ओर मुंह करके देखते हुए मुझे ढाढ़स बंधाने लगे। इससे मैं यह अनुमान करने लगा कि आगे कुछ उपद्रव है। हम लोग जिस जंगल में थे उससे उक्त ज्योतिर्मय राज्य में जाने के लिए एक ही द्वार था। वह बहुत ही तंग था। सारा राज्य घनी कंटीली भारी झाड़ियों से घिरा हुआ था। हम लोग बड़े उत्साह के साथ उस द्वार की ओर बढ़े। उसके समीप पहुंचकर देखा कि एक भयंकर बहुत ही काला पतला सा लंबा सांप फुफकार मार रहा है। हम लोगों को देखकर बहुत ही तेजी से फन फैलाकर वह डसने को लपका। ब्रह्मचारी जी के पास आकर वह फन उठाए हुए ठहर गया। तुरंत ही फिर फन को झुकाकर सो सो करता हुआ वह आपकी ओर दौड़ा, किंतु आपने उसकी परवाह ही नहीं की। पीछे मेरी ओर देखकर, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, कहकर आप बराबर मुझे ढाढ़स बंधाने लगे। सांप भी आपके पास फन को सिकोड़कर ताराकांत दादा की ओर चला। उसके हाथ में मोटी सी लाठी थी। वे डर के मारे घबराकर सांप को लाठी से मारने लगे। वह उनके पैरों में लिपट गया। वे जितना ही उसे मारने लगे उतना ही वह उनको कसकर जकड़ने लगा। तब आप चिल्लाकर कहने लगे, ठहरो ठहरो, मारो मत, मारो मत, मारकर उसे अलग ना कर पाओगे। उसे मारोगे नहीं तो वह कभी काटने वाला नहीं। आपकी बात पर भरोसा करके ताराकांत बेखटके नहीं हो सके। डर और घबराहट के मारे वे बराबर सांप को लाठी मारने लगे। सांप भी उनको मजबूती से जकड़ता गया। इसी समय मैंने देखा कि नंग धड़ंग ऊंचे पूरे गोरे रंग के जटा वाले ब्रह्मचारी जी
बहुत ही तंग रास्ते से होकर सफेद चमकीले ज्योतिर्मय राज्य में पहुंच गए। आप उस द्वार के बीच में खड़े होकर मेरी बाट जोहने लगे। आपका आधा शरीर बाड़ी के उस पार ज्योतिर्मय राज्य में था और आधा इस पार था। हाथ हिलाकर उंगली से इशारा करके आपने मुझसे कहा, बगल से मेरी तरफ कूद आओ, सांप कुछ न कर पाएगा। इशारा पाते ही मैं कूदकर सांप को लांघकर जो ही आपके पास पहुंचा, त्यों ही उसी धक्के से मेरी नींद टूट गई। रात के पिछले पहर यह सपना देखने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। स्वप्न देखने से पहले मैंने कभी ब्रह्मचारी जी को नहीं देखा था। सपने में उनकी जैसी सूरत शकल देखी थी, वैसा ही रूप और आकार उनका मैंने बारूदी में जाकर देखा। स्वप्न का ब्यौरा सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, इस स्वप्न को लिख कर रखना। स्वप्न कई बार काम दे जाता है। जाओ अब लिखो पढ़ो। फिर हम तो मौजूद हैं, जो कुछ करना होगा सो हम बतला देंगे। मुझे जो कई प्रकार के दर्शन हुए थे उनके संबंध में पूछने पर गोस्वामी जी ने कहा, ये बातें बाहरी आदमियों को न बतलानी चाहिए। हां, हम लोगों का साधन करने वाला आदमी श्रद्धावान मिले तो उसे बतला सकते हैं। महापुरुष को किस प्रकार पहचानना चाहिए? दिन डूबने से कुछ पहले मैंने गोस्वामी जी के पास पहुंचकर देखा कि कमरे में आदमी ही आदमी भरे हुए हैं। अनेक विषयों पर बातचीत हो रही है। अकस्मात एक ऊंचे से गोरे रंग के मुसलमान फकीर गोस्वामी जी के उस आसन घर में बेधड़क आकर प्रसन्नता से गोस्वामी जी के सामने जा बैठे। अनेक प्रकार से सांकेतिक फकीरी बोलने में वे गोस्वामी जी से बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद गौरांग, नित्यानंद और राधा कृष्ण विषय कुछ गीत गाकर उन्होंने कुछ देर तक गुरु का महात्म्य बतलाया। फिर गोस्वामी जी को प्रणाम करके वे चले गए। घर से उनके बाहर जाते ही गोस्वामी जी ने हम लोगों से कहा, देखो तो फकीर साहब किस तरफ जाते हैं। हम लोगों ने तुरंत ही बाहर आकर रास्ते के दोनों ओर तलाश किया, किंतु कहीं फकीर साहब न दिखे। गोस्वामी जी ने कहा, तुम लोग मनुष्य की ओर ध्यान नहीं देते, मनुष्य को पहचानते ही नहीं। ये एक महापुरुष पधारे थे। न जाने कितने मुसलमान रास्ते से निकलते हैं, यहां पर इस ढंग से उनमें से क्या कोई आता है? राधा कृष्ण, गौर निताई और देवी देवता के विषय में मुसलमानों से बातें की जाए तो वे उंगलियों से कान बंद कर लेंगे। और इन्होंने किस तरह मतांतर से बचकर सभी के उपास्य देवता की भक्ति की। गुरु के ऊपर निष्ठा उत्पन्न करने के लिए इस ढंग का उपदेश और कौन देगा कि गुरु ही सत्य है। नहीं कहा जा सकता कि कितने महात्मा इस प्रकार वेश बदलकर इन स्थानों में आते हैं। अवसर देखकर, मनुष्य को परखकर ये लोग उपदेश देकर अदृश्य हो जाते हैं। मनुष्य को पहचानना चाहिए, और मनुष्य की परख तब होती है जब अपनी अपेक्षा सभी को बड़ा समझो। अपने को अधम और दूसरों को अधम उदाहरण सोचना चाहिए। रास्ते के कूली मजदूर को भी महात्मा समझकर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने पर तब कहीं जाकर सच्चे महापुरुष से भेंट होती है। न तो यह अटकल की बात है, न कल्पना है, सच्ची घटना है। कल्पना करने से काम नहीं होने का। सचमुच में अपने अंदर ऐसा ही समझना होगा, तभी महापुरुषों की कृपा होती है, जन्म सफल होता है। तीसरे पहर इकरामपुर के कदम तल्ला में गोस्वामी जी के स्थान पर गया। रात को बैठक में सम्मिलित होने के लिए मैं समय की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक समय पर सब लोग आ गए और इकट्ठे होकर साधन करने लगे। कितने ही देवी देवताओं की स्तुति करने लगे। बम महादेव, बम बम भोले कहते कहते उनका गला भराया। धीरे धीरे अचेत हो जाने पर उनकी समाधि लग गई। देर तक एक ही ढंग में बने रहे। फिर सिर से पैर तक सारा शरीर थरथर कांपने लगा। थोड़ी देर तक श्वास प्रश्वास जल्दी जल्दी चलता रहा। अंत में वे बिल्कुल स्थिर हो गए। वे गदगद स्वर में कहने लगे, एक महालीला होगी, एक अद्भुत घटना होगी।
बहुत दिनों की देर नहीं है। महात्मा लोग निकल पड़े हैं। गया, काशी, वृंदावन, अयोध्या आदि स्थानों में एक बड़ी लीला होगी। फिर वही सत्यकाल, प्राय सत्यकाल ही होगा। प्रत्येक स्थान में ही एक एक महात्मा है। सभी के हाथ में पंखा है। अभी से उन्होंने हवा करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जोर से हवा करेंगे। काशी की हवा अयोध्या में और ढाका की हवा कलकत्ता में पहुंचेगी। इसी तरह एक स्थान की हवा दूसरे स्थान की हवा में जा मिलेगी। हवा में हवा के मिल जाने से उसका वेग और भी बढ़ेगा। वह धीरे धीरे आंधी का आकार धारण करेगी और फिर बहुत बड़े तूफान को उत्पन्न करेगी। वह जाकर समुद्र में पहुंचेगा। समुद्र के पानी में हवा के कारण बड़ी बड़ी तरंगे उठेगी। वह गंगा यमुना समेत सारे देश को बहा देगा। प्राय सभी भारतवासियों को बहा देगा। न केवल भारतवासी ही बल्कि बहुत से अंग्रेज भी बह जाएंगे। यह सोता, बड़ा भारी सोता, सभी को बहा देगा। कलकत्ता, ढाका तथा और भी 2-3 स्थानों में अभी से धीरे धीरे हवा उठने लगी है। महास्तोत्र है। किसकी मजाल है कि इस स्तोत्र में रुकावट डाले। देश वालों का अविश्वास और संदेह बढ़ता हुआ देख पड़ेगा। इससे तिल भर भी हानि ना होगी, लाभ भी ना होगा। जो लोग इस साधन में हैं वे सब झगड़ों से बच गए हैं। विश्वास कीजिए चाहे ना कीजिए, यह कल्पना नहीं है। अवश्य ही साफ साफ दिख पड़ेगा। चाहे इस लोक में रहिए चाहे परलोक में, कोई भी वंचित नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस तथा और भी कुछ महात्मा लोग परलोक से ही सहायता पहुंचाएंगे। तनिक भी डर नहीं है। 16 आने निर्भय रहिए, सचमुच निर्भय। जो लोग इस साधन में हैं वे धन्य धन्य हो जाएंगे। नाम में रुचि और गुरु में भक्ति होने से ही सब कुछ हो गया। जिनको यह साधन मिल चुका है उनको नाम में रुचि और गुरु में भक्ति होगी ही। विश्वास कीजिए वह अवश्य होगी। इधर ब्रह्मचारी जी लीला कर रहे हैं। वही महाप्रलय का दिन आ गया। डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। मैंने रात को सोने से पहले गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि रात को पिछले पहर 3 बजे साधन करने के लिए जगा दीजिएगा। ठीक समय पर स्वप्न देखकर जाग गया। स्वप्न यह है, एक भयंकर डाकू रूल हाथ में लेकर मुझे मारने को दौड़ा रहा है। कुछ उपाय न देखकर मैं बहुत ही घबरा गया। इसी समय अकस्मात गोस्वामी ने आकर डाकू को भगा दिया। डर और घबराहट के मारे मेरी नींद टूट गई। इस साधारण घटना से भी गोस्वामी जी के ऊपर मुझे थोड़ा सा विश्वास हो गया। दर्शन आदि के संबंध में उपदेश। विचित्र रीति से चरणामृत मिलना। शाम को कुछ गुरु भाइयों के साथ मैं गिंडारिया आश्रम में पहुंचा। गोस्वामी जी के पास बैठा हुआ था कि इसी समय हरिचरण बाबू, प्रसन्न बाबू और श्यामाचरण बख्शी प्रभृति गुरु भाई लोग आए। गोस्वामी जी देर तक समाधि में मग्न थे। इस समय आधी बाह्य अवस्था में अर्ध स्फुट स्वर में वे धीरे धीरे कहने लगे, साधन के समय आप लोग जो कुछ देखें उसे कल्पना ना समझ लें। यह साधन ऐसी ही वस्तु है कि यह सब अवश्य दिख पड़ेगा। पहली अवस्था में ये सब दर्शन चंचल और क्षणिक होते हैं। चित्त की निर्मलता और स्थिरता के साथ साथ ये सब धीरे धीरे स्पष्ट और दीर्घकाल स्थायी होते देखे जाते हैं। पहले पहल एक तस्वीर की तरह, पट्ट की तरह पल पल भर पर दिखाई दिया करते हैं। फिर धीरे धीरे वे साफ मूर्ति के रूप में सजीव दिख पड़ते हैं। बातचीत भी सुन पड़ती है। उनके साथ बातें करने पर उत्तर भी मिलता है। न केवल सजीव दर्शन ही होते हैं बल्कि उनका हाथ पैर हिलाना और संकेत आदि भी दिख पड़ता है। इस साधन से सिर्फ हमारे ही देश के देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते बल्कि अब तक किसी भी देश में मनुष्यों ने भगवान की जिस जिस रूप में पूजा की है, फिर चाहे आपको उसका पता हो चाहे ना हो, साधन के प्रभाव से धीरे धीरे वे सभी रूप सजीव दिख पड़ेंगे। पहले यूनान, रोम और अन्य अन्य देशों की, यहाँ तक कि जंगली और पहाड़ों की असभ्य जातियों ने भी अब तक भगवान की पूजा
जिसने जिस रूप में की है और जो इस समय कर रहे हैं, वे सब रूप प्रकाशित हो जाएंगे। मैं ये कल्पना की बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब सच है, प्रत्यक्ष देखी हुई है। पहले से ही यदि इन कल्पनाओं का स्मरण कर इन्हें तुच्छ समझा जाए, बिल्कुल उड़ा दिया जाए, तो सहज मार्ग हाथ से निकल जाएगा। कल्पना समझिए या और कुछ समझिए, यह सब सामने आएगा। हां, यह सब हर हमेशा नहीं दिख पड़ता। इसका कारण यह है कि हमारा चित्त हर वक्त एक अवस्था में नहीं रहता। चित्त के स्थिर होते ही दर्शन स्पष्ट हो जाते हैं। चित्त को स्थिर रखने के लिए श्वास प्रश्वास के साथ नाम का जप करना चाहिए, पवित्र आचार से रहना चाहिए। नाम में रुचि होने और चित्त निर्मल होने पर एक एक करके वासना और कामना पीछा छोड़ देती है। जिस परिमाण में वासना और कामना का त्याग हो जाएगा, उसी परिमाण में दर्शन आदि स्पष्ट हो जाएंगे। उन दर्शन आदि की अवस्था से ही योग का आरंभ होता है। योग का एक बार आरंभ हो जाने पर फिर बहुत समय नहीं लगता। धीरे धीरे सब अद्भुत विषय प्रत्यक्ष होने लगते हैं, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको प्रत्यक्ष देख करके मनुष्य कृत्य हो जाता है। अधिक रात बीतने पर पक्के ब्रह्म समाजी गुरु भाई श्रीयुत श्यामाचरण बख्शी के साथ डेरे पर लौटा। उन्होंने रास्ते में गोस्वामी जी की अलौकिक शक्ति और असाधारण दया की बहुत सी बातें छेड़कर अकस्मात कहा, देखिए, मैं तो ब्रह्म समाजी हूं। गोस्वामी जी का चरणामृत लेने की मुझे हिम्मत नहीं होती, इसलिए प्रतिदिन रात को सोते समय सिरहाने एक खाली कटोरा रखकर मन ही मन प्रार्थना करता हूं कि वे उसमें चरणामृत रख जाए। उनकी दया का क्या कहना है। प्रतिदिन तड़के उठने पर उस कटोरी में चरणामृत पाता हूं। यह बात प्रतिदिन होती है। मेरे सिवा इस घटना का हाल और किसी को मालूम नहीं। आप चाहे तो सोते समय खाली कटोरी रख ले, चरणामृत आपको अवश्य मिलेगा। बख्शी जी सदा से निष्कपट, सत्यवादी और कट्टर ब्रह्म समाजी हैं। सोचा, यह क्या मामला है, इनकी भी यह हालत है। जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी भी क्या जांच पड़ताल करनी होगी। बख्शी जी को मुद्दत से जानता हूं, उन पर से मेरी श्रद्धा रत्ती भर भी कम नहीं हुई, ताकि मुनियों की भी मति चक्कर खा जाती है। या संभव है इसके भीतर और कुछ रहस्य हो। अगर आपने इससे पहले के ऑडियोज नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां जाके अवश्य सुनिएगा। और मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया है, तो ब्लॉग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं।